हेलो एवरीवन। ज्ञानस्या गुरुकुलम के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एमएम नज़र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़। ये क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा है वो उसका पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिस्कशन। प्रीवियस सीरीज में आप लोगों ने देखा था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका स्थापना पटना में कब हुआ था, तो 1632 ईस्वी में हुआ था। और बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो बिहार में स्वराज दल का गठन जो है वो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किसके नाम से जाना जाता था, तो अशोक जो है उसे हम लोग प्रियदर्शी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुश्रुतु जो है वो किसके काल के एक मतलब कि औषधि के क्षेत्र में मतलब एक प्रसिद्ध मतलब के वो चिकित्सक थे सुश्रुतु। तो ये सुश्रुतु किसके काल के थे, तो वो थे आपके गुप्त काल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राचीन की मतलब प्राचीन भारत की जो खरोष्टी लिपि है वो किस तरफ से लिखा जाता है, तो वो दाहिने तरफ से लिखा जाता है, इस तरफ से लिखा जाता है। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह का गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है उसका उपयोग किसके काल में किया जाता था, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह का उपयोग जो है वो गुप्त काल में किया जाता था। और ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये उत्तर भारतीय में है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था। यानी कि जो मुगल चित्रकला है वो आपको पता है कि मुगल काल का जो जहांगीर थे वो जहांगीर क्या थे, चित्रकला के बहुत प्रेमी थे। तो यानी और जब प्रेमी थे तो वो अपने चित्रकला के जो प्रेम को और बढ़ावा देने के लिए मतलब कि वो क्या करते थे, अधिक से अधिक मतलब कि इसको प्रमोट करते थे, है ना। तो इसलिए वो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था। ठगों का उन्मूलन ठगों का उन्मूलन 1837 में किया गया था और कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में किया गया था। लॉर्ड लिटन ने मतलब कि अफगानिस्तान के प्रति एक आक्रामक नीति अपनाई थी। यानी कि अफगानिस्तान इंडो मतलब कि एंग्लो अफगान वार भी हुआ था इनके काल में। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो दांडी से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं साराबंदी आंदोलन। ये साराबंदी आंदोलन क्या है, तो ये 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आरंभ किया गया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये फेमस क्वेश्चन है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने। वो कब किए थे, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रों से घिरा है। यानी जब आप लोग बिहार का जो मैप देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे पश्चिमी जो चंपारण है वो क्या है, अधिक घना पतझड़ वाला वन क्षेत्र है वहाँ पे। ठीक है, बिहार के पटना जिला में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है। ठीक है, और जो ये गंगा नदी जो है वो मतलब कि बिहार के टोटल 12 जिलों में मतलब 12 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिला में, यानी कि जो बिहार का शिवहर जिला है वहाँ पे क्या है, जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। जापान भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सर्वाधिक उत्तर, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सर्वाधिक उत्तर जो है दक्षिण लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है, तो ये है चिली। ठीक है,
इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप है, आप लोगों को पता है कि आप जैसे कि सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, ये सब जो है इंडोनेशिया के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इंडोनेशिया में जो है सबसे अधिक द्वीप है। ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। कजाकिस्तान जो है वो विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। और भंडारण में अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक भंडारण वाला यूरेनियम, मतलब यूरेनियम का जो भंडारण की दृष्टि से कौन सा देश टॉप पर है, तो वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन से है? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, आप लोगों को पता है, इलायची की पहाड़ियाँ, जिसको हम लोग कार्डमोम की पहाड़ियाँ बोलते हैं, जो तमिलनाडु और केरल के बाउंड्री है। ठीक है, उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदी, यानी उत्तरी कोयल जो मतलब कि छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से निकलता है, तो छोटा नागपुर पठार के रांची से मतलब निकलता है, तो ये कहाँ किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। गिरनार पहाड़ी, यानी गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो एलिमिनेट करने का था कि मतलब कौन सा नहीं है। तो गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, जबकि कानन देवन, नीलगिरी तथा, आप लोग देखिए, आप लोगों को याद कैसे करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था तो इसका आंसर हम लोगों को कैसे याद करेंगे कि दार्जिलिंग हो गया, नीलगिरी हो गया और कानन देवन हो गया, यानी इन तीनों जगह पर चाय के खेती होती है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में मध्य प्रदेश, अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, यानी कि जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा घना पतझड़ वाला जंगल है। कैमवे की जो खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि यहाँ पे नहीं पाई जाती, ये वाला क्वेश्चन था। तो आप लोगों को पता है कि जैसे कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप के आसपास प्रवाल भित्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पे प्रवाल भित्ति अधिक पाया जाता है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार जैन धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई, यानी कि जो हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट था वो किस धार्मिक समूह का था? तो वो जैन का। भीड़ गुजरात में, गद्दी मतलब भीड़ जो जनजाति है, भील होगा यहाँ पे, तो भील गुजरात की जनजाति है, गद्दी हिमाचल प्रदेश का, कोटा एवं टोडा कहाँ के है? तमिलनाडु की जनजातियाँ हैं, है ना। भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, यानी कि दिल्ली मुंबई का जो कॉरिडोर बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो वो किसके हेल्प से बन रहा है? तो वो जापान के सहयोग से बन रहा है। रोहतास जिला जो है धारावाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है, मतलब कि मुंगेर, जमुई तथा नवादा जो है ये किस स्तर का है? तो ये धारावाड़ भू स्तरीय रचना वाला जिला है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे 12 जिला स्थित है, यानी कि गंगा के, हम इससे पहले मैं बताया था कि जो गंगा नदी है वो बिहार के टोटल 12 जिले से होकर गुजरती है। तो यही क्वेश्चन यहाँ भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भीम बांध जो है वो बिहार के किस जिला में स्थित है? तो वो मुंगेर में स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया था। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो जनगणना से रिलेटेड जो फैक्ट है, बिहार से रिलेटेड या फिर इंडिया से रिलेटेड, इससे कम से कम 3 से 4 प्रश्न जो है हमेशा यानी हर बार पूछा जाता है। तो आप लोग उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे लास्ट टाइम। यहाँ पे देख लें कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार के गोपालगंज जिला में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया था। पटवारी जो है भूमि रिकॉर्ड करने वाला अधिकारी होता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार पृच्छ को पोस्टमार्टम कहा जाता है, यानी कि जो आपको पता है ना कि जैसे कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम लोग अधिकार पुच्छ का जो राइट्स है तो उसको हम लोग पोस्टमार्टम भी कहते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, आप लोगों को पता है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग किया जाने वाला मशीन वीवी पैट का कौन सा संस्करण है? तो ये M3 है। ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। जनगणना 2021 जनगणना 2011 होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी जनगणना 2021 में होने वाला था पर कोविड की वजह से हो नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे 2011 होगा।
ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो ये 6th 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम जो है सर्वप्रथम किस स्टेट में लागू किया गया था। तो ये राजस्थान में। रैयतवाड़ी प्रथा के तहत क्या था। तो रैयतवाड़ी प्रथा के तहत जो है किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और वही जो है सरकार को अपना भू राजस्व भुगतान करता था। ठीक है, मतलब डायरेक्ट वो गवर्नमेंट को वो भूमि का जो टैक्स होता था वो भुगतान करता था। ईपीसीजी क्या है। तो ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जो प्रत्येक ग्राहक उसका 60 साल के बाद ही कि उन लोगों को पेंशन जो है 60 साल के बाद ही मिलेगा। कितना मिलेगा। 3000 प्रति माह मिलेगा। ये आप लोग याद रखेंगे। भारत में एमएसपी जो है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध है जीडीपी से, है ना। बिहार में कृषि कुंभ मेला यानी 2019 में बिहार में कृषि कुंभ मेला लगा था और वो कहाँ लगा था। तो मोतिहारी में लगा था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी का फुल फॉर्म आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी इसके कि मस्तिष्क का निगरानी के लिए उपयोग होता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। वाट है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर आप लोगों को क्वेश्चन जो दिख रहा है वो क्या है, इजी नेचर का है ना। तो इजी नेचर का है और इसीलिए क्या हुआ कि 2020 का जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई चला गया क्योंकि इजी इतना था और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें कुछ ज़्यादा ही पूछ दिया गया था। तो आप लोग इसके अनुरूप ही तैयारी करें ताकि आप लोग कट ऑफ को क्लियर कर पाएँ। चलिए, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो ये विद्युत मोटर बदलता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो विद्युत मोटर बदल। मानव शरीर में लगभग कितना परसेंट पानी होता है। 70%। विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस का जो मुख्य घटक कौन कौन है, मेन कौन है। तो CO2 है और मीथेन है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का शक्ति का स्रोत है। एड्स जो है वो वायरस के कारण होता है। हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं। तो वो ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता मापते हैं। दाब की इकाई क्या है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ग्रेट ब्रिटेन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है यानी नाफ्टा का मेंबर कौन नहीं है। ब्रिटेन। अगस्त ये छोड़ देंगे क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों को कोई काम का नहीं आएगा। यहाँ पे देख लीजिए हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये मिला है मेहरगढ़ से। ठीक है, भारत में बोल रहा है भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ पे होगा, है ना। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति ये राजगृह यानी कि राजगीर में हुई थी। आर्यभट्ट ने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। सुवर्ण भूमि का जो राजा वालपुत्र देव था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ मिलता है। तो वो तवाक़त नसीरी में मिलता है ना। और इस तवाक़त नसीरी का जो राइटर है वो कौन थे। तो मिनहाज उस सिराज होगा इसके राइटर। तवाक़त नसीरी के राइटर मिनहाज उस सिराज। अलाउद्दीन खिलजी ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि वो जो भूमि
जो मतलब कि फसल का जो नपाई का आधा जो है वो ले लेते थे टैक्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि जो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है वो सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 यानी कि जो इस्लाम शाह थे वो अपने सैन्य टुकड़ियों को विभाजित कर दिए थे, यानी कि 200 में, 250 में और 500 की एक यूनिट बना दिए थे। ठीक है। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। तो ये मतलब 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह किसने कहा था? तो ये कहा था विलियम फिंच ने। सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। पुस्तक पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया के राइटर कौन है? दादा भाई नौरोजी। बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम, ये कब स्वीकार किया गया था? बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में। बिहार जो है 1912 में एक स्वतंत्र राज्य बना था। स्वतंत्र राज्य मतलब कि वो डिवाइड हो गया था, है ना। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ला ने दिया था। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो है वो पूर्ण स्वराज का पताका यानी कि मांग किया गया था, और वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1934 में। श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिसभा, मतलब कि बिहार में जो पहले कांग्रेसी मंत्री सभापति कौन थे? तो वो मतलब मंत्रिसभा के जो मतलब जो नेतृत्व कौन किया था? तो ये श्री कृष्ण ने किया था। हंगरी क्या है? एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी वो एक स्थल अवरुद्ध देश है। चीन विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद सऊदी अरब कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। गारो, खासी और जयंतिया, ये सब क्या है? एक पहाड़ियाँ हैं। और ये देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि गारो, खासी, जयंतिया एक पहाड़ियाँ हैं, एक जाति का नाम भी है, और ये तीनों एक जिला का भी नाम है। ठीक है। नाथुला दर्रा जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। करेवास क्या है? एक मिट्टी का एक रूप है, मतलब क्ले है, जहाँ पे जफरान जो है मतलब कि ज़्यादा उगाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कश्मीर में पाया जाता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1956 में हुआ था। भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है ना। चादरी अबरक के जो उत्पादन में भारत क्या है? वो विश्व में अग्रणी है, यानी टॉप में है। 1912 में बिहार जो है भारतीय राज्य के रूप में बना। बिहार का जो खड़गपुर है वो पहाड़ियों, मतलब भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत बहुत पुराना है। जो खड़गपुर का जो क्षेत्र है वो क्या है? थोड़ा पुराना है भूतात्विक दृष्टि से। बिहार का अधिकार क्षेत्र, मतलब बिहार का जो अधिकतर क्षेत्र है वो किस मिट्टी से मतलब है? मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो वहाँ पे कछारी मिट्टी पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ में। इस प्रीवियस ईयर सीरीज का पार्ट 3 में फिर से मिलते हैं। इसके लिए थैंक